चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज मिनी मॉक नंबर। यानी डेट है आज 24 जून वाला। ठीक है, वैसे डेट तो आज 9 जुलाई है, बट आपको ये मिलेगा 10 जुलाई को, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मतलब सॉरी, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं अपना CBT 2 मॉक जो एग्ज़ाम है कल 10 जुलाई से 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में होने वाला है। आगरा सेंटर है मेरा, बता ही रखा है मैंने सभी को टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, बाकी सब मैं अपडेट देता ही रहता हूँ, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आपको ये वीडियो मिल ही जाएगा। मैंने इसीलिए डाल रहा हूँ पहले, क्योंकि अभी तक मैंने 14 मॉक कराए हैं। आई थिंक मैंने 14 के 14 मॉक एक भी दिन गैप नहीं किया है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर कंसिस्टेंसी बनी गई है तो फिर तोड़ो मत उसे। फिर तोड़ देते हैं, फिर जैसे आप खुद ही सोचते होंगे, जैसे 6-7 दिन है आपने पढ़े लगातार, फिर एक दिन भी गैप कर देते हो तो फिर नेक्स्ट डे आते हो तो ये लगता है अरे यार एक दिन थोड़ा, अब चलो 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, 2 घंटे, फिर पूरा दिन गायब हो जाता है, ऐसे ही। तो फिर 3 दिन का गैप हो जाता है, 3-4 दिन का। तो इसलिए अगर कंसिस्टेंस हो, चाहे थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो, ये रखना है अपने आप को। अगर ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम डेली 10 घंटे पढ़ते हो तो डेली 10 घंटे ही पढ़ना है, बट एवरेज 8-9 तो रहना चाहिए ना, अगर तुम कुछ काम नहीं करते हो तो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ओनली पढ़ने का ही काम है, अगर आप तुम 8 से 9 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो करते हैं कल। यानी आज हमारे तो 50 आउट ऑफ 50 ही थे, बहुत दिनों बाद आए थे। ठीक, चलिए 24 जून का करते हैं, और बाकी आपको पता ही है, मैंने बता दिया है। जैसे ही कल आज का एग्ज़ाम हमारा फिनिश होगा तो फिर मैं आपको शाम को एक प्रॉपर वीडियो गाइडेंस दे दूँगा लास्ट 60 डेज़ में हमें क्या करना है CGL के लिए। ठीक है, अगर शाम को नहीं तो कल तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बट दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बाद में ही, पहले ये करो। ये क्वेश्चन कितनी बार आया, अगर तुम इसमें भी नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है। एक का मान कितना है, 5, 5 यानी 20, और ये हो रहा है 25, तो कितना निकालना है, ओरिजिनल यानी ये वाला। तो 200 में 20 का तो कितना आ रहा है, 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर ब्याज कितनी है, तो देखो 324 ये मिल रहे हैं कितने पर, 18,000 पर, इंटू आर का मान हमें नहीं पता, 2 वर्ष, 2 वर्ष और 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीना, 12, 3 से 4 बार, 4 दूनी 8, 9/4 कितना आ रहा है, 9/4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 18 से 18 बार, 18 का स्क्वायर होता है, और 9 से 2 बार, 4 दूनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक करते समय थोड़ा केयरफुली रहें। ए और बी, एक ही आय निकालनी, एक ही आय यानी 7, 7 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7, 5, 3, 2 और 4, 4 मान लो, ये आ रहा 14, 15, 1, और ये 12, और ये 8, यानी एक की वैल्यू 4 है, एक की मान कितना है 4, तो 4 सत्ते 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने इतना निवेश किया, बी ने इतना, ए के लिए अतिरिक्त 20% लाभ मिलता है, कुल लाभ इतना है, तो ए का हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो देखो 2:3 में उनका हिस्सा बटेगा, टोटल कितना है 6, 6 का देखो 60,000 का पहले 20% तो निकाल दो, कितना हो जाएगा 12,000, कितना होगा 12,000 रुपया, तो उसे अलग मिलेंगे, बचा कितना 48, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे और उसमें 2 का मान निकालेंगे, तो 48 ऐसे कर लो 96, तो 96 का इसमें करेंगे तो कितना हो रहा है 192, 192 में 12,000 ऐड करेंगे, 2,113, 312, 312 कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 40 किलोग्राम, ये मिक्सर एंड एलिगेशन में हमेशा मैं बाद में करता हूँ। 10 का कितना होता है, 10 ही होता है, मार्क एंड रिव्यू। 20 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में, टोटल एलसीएम कितना आ रहा है 300, ये हो रहा है 15, ये हो रहा है 10, और ये हो रहा है 6। क्लियर, ठीक है, 5 6 30। ठीक है, बी और सी हर दूसरे दिन एक ही सहायता करते हैं, तो यानी ए पहले दिन तो अकेला काम करता है, बाकी तीनों दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा ये 21 यानी 31, तो 2 दिनों में कितना काम हो रहा है 46, 2 दिनों में कितना काम हो रहा है 25 और 6 31, ठीक है 46, तो एक ही सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल काम कितना है 300, लगभग 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 7 6 42, तो ज़्यादा हो रहा है, 7 तो नहीं जाने वाला, तो 13 ही होगा फिर तो। क्यों, अब यार 13 भी नहीं, 13 क्यों, 6 का गुणा करना है ना, 6, 24 और 36, हाँ यही होगा यार, डाटा इसी में पहुँचेगा, एग्जैक्ट तो नहीं पहुँचेगा, इतना तो मुझे भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर की और धारा की है, तो 88 जाना है। इनको जोड़ देंगे तो 22 यानी 4 घंटे, और फिर 88 जाएगा कितना 24 जाना है विपरीत, तो घटा देंगे कितना बचेगा 16, 16 से 2.5 जाएगा। 8 से काटेंगे 3, 8 से काटेंगे 2, तो 1.5, 1.5 यानी कितना हो जाएगा 4 और 1.5 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं, इतने दर्जन खरीदता है और 1200 में ख़रीदता है और 5 दर्जन 350 में बेचता है, तो लाभ, तो 5 4 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, तो 1200 का मान 350 इंटू 4, 4 से काट दो ये 3 बार, 0 से 0 काट लो, 5 से 6 बार, 5 से 7 बार, तो 1/6 यानी 16 सही 2/3 का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन शेषफल क्या आएगा। देखो 2 की पावर 56 है, तो यानी 4, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम इतना दिया है, तो इनका योग कितना होगा 7, 7 का मल्टीपल सभी हैं, तो एलसीएम इनका कितना आ रहा है 12x, 12x बराबर 120, 12 से 10, x बराबर कितना आ रहा है 10, तो 10 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो तो कर लो, वरना मार्केट रिव्यू रख लो। एक ही आयु निकालनी है 4 का मल्टीपल सभी हैं बस 30 को छोड़ के, तो 4 5 6 वर्ष बाद हो जाएगी कितनी 5 6, तो एक का मान कितना है 6, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 24, 4 का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्यू ए बी का मान निकालना है, तो देखो ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10 का 1000। ए क्यू का मान कितना है 280, 280 घटा देंगे कितना बचेगा 0 2, यहाँ कितना 9 7 2 इतना बचेगा। ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान 10 है, तो 10 से ये कट जाएगा, फिर 3 से और काट दो, 3 से कितनी बार कटेगा 24 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 200 मीटर है, ठीक है, और 25 मीटर की दौड़ से कुत्ता और खरगोश इतने की, तो कुत्ते के पकड़ने से कितनी दूरी चल चुका होगा, तो इनका रेशियो देख लो 5 और 4 है, तो इसी में पकड़ेगा 200, एक का मान कितना है 200, तो ये 1000 है और ये कितना है 800 चलेगा। तो किसका पूछा है, ये कौन है डॉग और ये है रैबिट, किसका पूछा है कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से पहले कौन वह है, यानी रैबिट ही तो। हाउ फार विल द डॉग हैव रन बिफोर कैचिंग द रैबिट, अच्छा डॉग है ना, डॉग का ही पूछा है, तो 1000 आना चाहिए, फिर तो मार्केट रिव्यू रख लो 1000 ही दौड़ेगा। इसका मान क्या आएगा, देखो ये तो 1 हो जाएगा 1, और ये 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 289 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3, तो ये 9.1 का है 19 का, और ये कितने का 17, 1970 का गुणा करके देख लो, वही पॉइंटों में देख लेना डाटा कहाँ लाएगा, पीछे 3 आने वाला है, और ये 18 324 323 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकी संगत 5 और 12 कितना हो जाएगा 5 12, ये आ रहा है एक वृत्त में जीवा है ए बी, केंद्र पर बनाती है 80 का, ठीक है, उसी जीवा द्वारा किसी पर्दी के चाप पर स्थित, तो कितना हो जाएगा 40, आधा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर भुजा वर्गाकार वाले एक कोने से एक समकोण त्रिभुज जिसकी दोनों लंब भुजाएं 5 हैं काटकर, तो शेष कितना रह जाएगा 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है बोर्ड के एक कोने से एक समकोण त्रिभुज, अच्छा ऐसा, ये 5 ये भी 5, तो ये 5√2 बचेगा हो जाएगा, यानी तो यानी ये तो 200 हो रहा है, नहीं 440 हो जाएगा ना 400, और ये 5 5 1/2 5 × 5 यही तो होगा, तो ये 800 मान लो, अगर नहीं मान लो 12.5 ही हो गया, कितना शेष रह जाएगा, तो 12.5 का अगर मैं 400% निकाल दूँ, पॉइंट हटाऊँगा 0, 2 0 से 2 0, और सही कर रहा हूँ मैं, कितना रह जाएगा लगभग 387.5 रह जाएगा ना 400 में, तो 100 पर कितना यही होगा, ऐसा ही कुछ यार, ये काट लो 4 से 9 बार कितना बचेगा 2, 4 6 24, 96 पॉइंट कुछ आना चाहिए, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर इतना है, तो 162, तो 9 9 81,
.81 का मान दिया है, 100 का मान 81 से 2 तो 2 यानी पीस ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है। 3 का मल्टीपल देख सकते हो 22/22 का, 11 का मल्टीपल देख सकते हो 14 × 14 देख सकते हो 7 से 2 बार, तो 14 दूनी 28 × 3 28 दिया 84 और 2 × 11 2 × 11 यानी 8 और 162 और 11 पीछे आएगा 8 8 सभी में है मोस्ट ऑफ द 8 और फिर आएगा 4 48 16 से बड़ा होगा लेकिन 48 होगा, तो ये आएगा 16 से बड़ा लेकिन 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 रुपये में 180 रुपये में रुपये नीचे लिख दो, 1 दर्जन है 110% की छूट पर उपलब्ध हैं, तो यानी 90 पर, तो 54 रुपये में कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं। रुको यार, 180 रुपये के 1 दर्जन दस्ताने की जोड़ी 10%, 180 हैं 9/10 162, तो 54 में कितने 3 हैं। 54 रुपये में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। 1 दर्जन है ना, 1 दर्जन यानी 12 मान लो, 12 6 से 2 बार 6 से 3 बार 27/2, तो 54 रुपये में 27/2 का करेंगे तो 27 से 2 2 दूनी 4 आएगा फिर तो, क्यों। मार्क एंड रिव्यू रख लो और चेक कर लेना। बहुलक निकालना है, बहुलक 26 है तो ए का मान निकालना है, तो इन्हीं का सबका क्या कर सकते हैं इसमें। एक ए नहीं A+2 नहीं A+6 ही है, 1 2 3 बार दिया है A+6, तो A+6 बराबर दिया है इसने 26, तो A बराबर आ जाएगा 20, यही होता है। नेक्स्ट 5 मिनट बची हैं, 5 मिनट में देख लो। ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अब नहीं 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 हाँ, फिर अपरिमेय संख्या यानी √3 का करेंगे तो इरेशनल ही तो निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जर्मन सिल्वर की 40 किलोग्राम अनुपात में है, इसमें 10% है, 9:1 का रेशियो है, जस्ता यानी ये जे मान लो और ये कोई कॉपर है मान लो, मिश्रित धातु में कितना शुद्ध जस्ता मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जस्ता इतना हो जाए, यानी 4 और 1 का रेशियो हो जाए, तो इनको बराबर कर लो, तो 9 कर लो, यहाँ पर 4 कर लो, तो 36 से 4 हो गया, ये 9 से 36 हो गया और ये 9 हो गया, तो 9 कितना ऐड कर रहे हैं 5 40 40 का मान 40 ही है, तो 5 kg आ जाएगा, 5 ही तो ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तो यही होगा ना, यही होता है विषम संख्याओं का। नेक्स्ट ये भी यही होता है, ये कर लो 6 - 2/3 भाग 1/6 प्लस 1/2, यहाँ मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे 3 में से 1 गया 2 2/3, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/3, 1/3 को मैं यहाँ लिखूँगा इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, तो 2 3/6, 3/6 को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 2/3 लिखा है और 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/3, 6 में से 1 घटाएंगे 6 × 18, 18 में से 4 गए 14/3, 14/3 को क्या लिख सकते हैं 14/3 ही लिखा है, मुझे लगा मिक्स फ्रैक्शन में ना हो बस। बाकी ये यार यही तो है, ये पूछ रहा है कि कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, कुत्ता ही तो दौड़ेगा। आई थिंक हाउ फार विल द डॉग हैव रन बिफोर कैचिंग द रेबिट, ठीक है 5-4 का रेशियो है, एक का मान कितना दिया है 200, तो यानी ये 1000 चला होगा और ये कितना 800 ही चला होगा, तो 1000 कुत्ता चला होगा, तो यही होना चाहिए। बाकी ये तो हो ही गया। अब ये है 180 रुपये हैं, इसका 10% की छूट है। अच्छा 10 है ना, 10 ही आएगा, तो ये कट गया, तो 18 × 9 12 का मान है, तो कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे 1 डज़न पेयर, तो हाउ मैनी पेयर 54 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, तो 27/2, 54 रुपये में कितने खरीदे जा सकते हैं 27 से 2, 2 दूनी 4, यही आ रहा है यार मेरा तो। ये तो ठीक है ना।
अब ये है, ये भी ठीक है यार, यही आना चाहिए, पॉइंटों में ही आएगा डाटा। 30 50 300, ये कितना हो रहा था 15, ये हो रहा था 10, ये हो रहा था 6। तो ये तो अकेला दिन पहले करेगा, फिर दोनों मिलकर तीनों मिलकर करेंगे 25 25 और 6 31, तो 2 दिन में कितना हो रहा है 46। तो देखो 19 तो नहीं पहुंचेगा, 19 का मतलब समझ रहे हो 9, और 9 का गुणा करूँगा तो 9 चौक 36 या लगभग 36, तो 15 15 यानी 7, 7 का गुणा करूँगा, हो सकता है क्या 15 यानी 7 का करके देखना कितना हो रहा है 46, 7 चौके 28 और 7 छिंग 42, ये भी आगे निकल रहा है, तो 13 ही होगा यार वो फिर, क्योंकि 31 भी आ रहा है, टोटल 31 हो रहा है कि नहीं इनका सबका ऐड करके, तो यही आने वाला है। बाकी तो हो ही गए, ठीक है। एक और बार इसे चेक कर लें, 88, ये हो रहा था 22 यानी 4 बार कट रहा है, और 24 को विपरीत जाना है तो घटा देंगे, कितना बचेगा 16, 16 8 यानी 8 से काटेंगे 3 बार, 8 से 2 तो यानी 1.5, तो कितना आएगा 5.5, हो गया ना। बाकी सब सही है, मुझे बस कहाँ पर डाउट है, हाँ ये क्वेश्चन पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसमें कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं ये क्लियर मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आंसर फिर मुझे कर रहा हूँ तो यही आने वाला है एक, और बाकी तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये थोड़ा डॉग इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, डॉग किसकी पूछा है, और बाकी तो सब ठीक है। ये पूछ रहे हो ना, ये तो करा ही दिया यार, बहुत बार कराया यार विषम, चेक कर लिया करो, 1 2 3 है, 5 लिख लिया, 3 संख्याएं लिखी हैं आपने, तो कितना औसत आ रहा है 3 ही। ऐसी 10 संख्याएं होंगी तो कितना आएगा 10 ही आएगा, सम संख्याएं होती हैं तो उतनी संख्या एक ऐड कर देते हैं, अगर यहीं ये पूछा होता पहली 10 सम संख्या का तो 11 हो जाता, ठीक है। बाकी तो ठीक है सब ओके, सबमिट करें। मैं पूरा टाइम इसीलिए लेता हूँ क्योंकि सिली ना हो, रीचेक करने से क्या है ना तुम्हारी सिली बचेंगी, अगर तुम्हारा 10 मिनट पहले एग्ज़ाम हो रहा है तो बाद में तुम क्वेश्चन को रीचेक कर लो, जिससे कि तुम एग्ज़ाम में तुम्हारी हैबिट बन जाए, ठीक है। अबे यार 2 क्वेश्चन वही मैंने बोला है ना, वही क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यार ये क्या हुआ, ये तो यार इन्होंने खुद ही यार ये किया है, कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी दौड़ चुका था, तो 800 होगी, और क्या हो सकता है फिर। बट ये क्वेश्चन मुझे लग ही रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में कह रहे हैं हाउ फार विल द डॉग रन हैव रन बिफोर कैचिंग द, यहाँ डॉग का पूछ रहा है, तो डॉग तो यार ही चला है ना, क्यों ये क्वेश्चन ही गलत है। और ये क्यों ड्रामा कर लिया मैंने, 256 को अगर मैं 4 कर लूँ, 4, अबे यार मैंने यार इसे 7 समझ लिया, कुछ नहीं। तो मैं ऐसे मान लो अगर 2 की पावर, ये 1 कह रहा है, 1 यानी 2 की पावर 4 16, तो वही तो -1 आती, -1 की पावर, तो फिर जैसे ये था, यही तो मैंने कहा कि 4 है, अभी मैंने 4 ही रखा था, 16, तो -1 आ रहा है यानी 16, इसकी पावर में अगर पावर उसकी होती, मैंने यार 7 समझ लिया था, मुझे याद आ गया, मैंने वीडियो में तुम्हें दिखाया अभी तक, 16 आया, 16 में 7 का डिवाइड कर दिया, 2 कर दिया जल्दी में, 17 देख ही नहीं पाया, तो यही तो सिली होती हैं। मैं चाहे कितना भी ज्ञान दे दूं तुम्हें, बट मैं भी तो नहीं बच पा रहा हूँ सिली से। और ये जो मतलब अभी जो पहला अटैम्प्ट देने वाले हैं, या अभी कोर्स फिनिश किया है तुरंत मॉक लगाने लगे हैं, 2 मॉक दिए नहीं कि भैया नंबर नहीं आने, रोने लगते हैं, इनसे मुझे बहुत चिढ़ है। क्योंकि भाई यार थोड़ा तुम भी तो प्रैक्टिकल देखो ना, मतलब कि 50 60 मॉक लगा दिए तुमने कि अभी से रोने लगे, 2 मॉक दिए नहीं कि भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तैयारी छोड़ दूँ, डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा छोड़ दे तैयारी, अभी आज ही से छोड़ दे, सब किताबें बेच दे, बेचना मत, मुझे दे देना, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं मैसेज कर देना, मैं अपना एड्रेस दे दूँगा, मुझे दे देना, ठीक है। और बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे काम करने में, तुम्हें ये लग रहा है ना कि मतलब एक तो नए नए आते हैं ना तैयारी में, ये लगता है मैं सब कर दूंगा, एक ही बार में सब कर दूंगा, एक ही पहली बार में ही अटैम्प्ट लेके माइंड में तो यही लेके आते हैं कि पहली बार में हो ही जाएगा,
अच्छी बात है, यही होना चाहिए। पहली बार का मतलब मेहनत जो पहली बार में कर लेता है, फिर उसे बाद में फिर सिलेबस पढ़ते ही रहना है, बाकी तो वो कर ही चुका है। तो इसीलिए चुपचाप से पढ़ते रहो, गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारो। ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा मैं पहले ही बोल रहा था, इसमें ड्रामा किया है इन्होंने ही किया है, मतलब या तो ये यहाँ पर लिखे हैं ना क्लियर, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। और ये तो मैंने ही खुद ड्रामा कर लिया, 7 समझ लिया यार, 16 में 7 का डिवाइड कर दिया, इसीलिए 14, 2 रिमाइंडर मैंने कर दिया। ठीक है जो भी है अच्छा है, बट आज 97 परसेंटाइल है, वैसे 99 ही रहता है चाहे एक क्वेश्चन में। अरे यार मैंने ये सिली की है, टॉपर 11 मिनट में उड़ा दे रहा है। हाँ 11 मिनट वाला ही था मॉक तो, हमने अपने क्वेश्चन को रीचेक किया था ना, इसीलिए फिर भी गलत कर लिए। कितने लोग हैं? 7-8 हज़ार, यानी RW पे लोग दे रहे हैं, कंसिस्टेंस हैं कुछ, तुम्हारी तरह नहीं कि आज मैंने वीडियो देख ली कल नहीं देखूंगा। चाहे मैं हमेशा यही कहता हूँ, चाहे बेशक 2x पर देखो, मेरी बात नहीं सुननी मत देखो, बट वीडियो सॉल्यूशन तो देखा करो, वहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर तुम नहीं सीख रहे हो तो फिर तुम अपनी मैराथन देखो अपने फेवरेट टीचर्स की, जो तुम्हारे फेवरेट हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्यों नहीं कर पाए 30% लोग, कर पाए हैं यार। प्राइम नंबर तो जानते होगे ना, प्राइम नंबर 2, √3, √5, इनका तुम स्क्वायर रूट निकालते हो तो पॉइंटों में डाटा रहता है, क्लियर थोड़ी ना होता है। 1.732 क्या है, अपर में नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन तो किया होगा इन्होंने, जैसे ये लिखा है। ये तो फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन है, इसमें टाइम तुम्हें बचाना चाहिए, ऐसी क्वेश्चनों में तुम टाइम बचा सकते हो। मैं आधा टाइम बचा ही देता हूँ, और तुम नहीं बचा पा रहे हो, तुम 1-1 मिनट ऐसे क्वेश्चनों में लोगे तो फिर यार दिक्कत है तुम्हें ही। ये भी इजी था, पता नहीं, देख लो क्या करने में लगे हैं। 1:48, 2 मिनट ले लिए हैं, क्वेश्चन है थोड़ा नेक्स्ट सा। मुझे मालूम है ना तुमने क्या किया होगा, तुम 2 वर्ष 3 महीने को कन्वर्ट ही नहीं करने आ रहा होगा। अगर यहीं 2 वर्ष होता तुम भी कर देते 3 सेकंड में। और या तुम ऐसे कर रहे होगे 324 का, तुम्हें 18 का स्क्वायर ही नहीं याद है। जब मैंने बोला है 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रेडी रखो अपने, क्योंकि 18 का स्क्वायर है, डायरेक्ट 18 से काटो। तुम काट रहे होगे 6 से 2 बार, या 2 से काट रहे होगे, ऐसे हो सकता है। और या तो तुम्हें मंथ में ही चेंज करना था तो मंथ में कर लेते, जैसे 2 वर्ष है, 2 वर्ष 24 और 3 कितने हो जाते, 27, लेकिन नीचे तुम्हें फिर 12 का डिवाइड करना पड़ता। इसीलिए मैंने 12 से डिवाइड ना करके मैंने पूरा उसे ईयर में ही चेंज कर लिया। जैसे देखो इन्होंने किया है 12 का गुणा, क्योंकि 27 करके, ऐसे भी कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। ये भी देखो 1 मिनट बचा दी थोड़ा। और यहाँ पर अगर ऐसे डाटा होता 2 और 3, और डायरेक्ट अगर ये ने डाटा इतनी लाइन ना लिखी होती, ए को 20% अधिक मिलता है, सब करते भग भग के कर देते तुरंत। 60,000 का 5 यानी 12, 12 दूनी 24। एक ऑप्शन तो तुम वैसे ही काट सकते थे 21 वाला, ये तो होना ही नहीं था। ठीक है, ये 28% लोग कर पाए हैं, पता नहीं क्यों। हाँ मैं मानता हूँ मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, चाहे तुम्हें बेशक कितना भी फेवरेट टॉपिक हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे डाटा आ ही जाता है वहाँ पर। बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बट इतना भी ख़राब नहीं था कि तुम नहीं कर पाओ। ये भी देखते ही, मैंने तो देखते ही कर दिया था, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें ये याद होना चाहिए। ये भी मैंने दोबारा किया था, बट हो गया था। ये भी इजी था, ये भी इजी था, कल ऐसा ही क्वेश्चन कराया था एक। ये तो हम ही नालायक हैं खुद, जो 7 देख रहे हैं वहाँ पर, शायद मैंने 7 ही लिखा था, मुझे याद है। ये भी इजी था, ये भी इजी था, कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये तो डाउटफुल है क्वेश्चन, खुद डाउट में है, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज सही नहीं लिखी है। ये तो और इजी है यार, ट्रिगो के तुम क्यों क्वेश्चन नहीं बना पाते हो। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको उधर ले जाऊंगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यही तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें ऐसे भी नहीं आ रहा था तो तुम ट्रिपलेट लगा के कर देते हैं। अब मैं थीटा बराबर 45 इसीलिए नहीं रखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाता, यहाँ पर 1 हो जाता, यहाँ पर भी ये दोनों मान सेम हो जाते, तो इसीलिए या तो ट्रिपलेट लगा देते, टाइम बचता तो 3 4 5। कैसे,
साइन स्क्वायर कितना हो जाता 9/25, ये कितना हो जाता 16/25, ठीक है। और ये सेक टेन स्क्वायर क्या हो जाता 9/16, ये 25/25 ये बन हो गया, और 9/16 ये कितना हो जाता 16, 25/16। तो क्या आ रहा है 25/16 आना चाहिए, बन तो ये ऑप्शन तो गई कॉट स्क्वायर, यानी 16 कितना हो रहा है 23, 16 नहीं 16/9 आ रहा है। अब बचा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ये 5/4, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 25/16, ऐसे भी कर सकते हैं। ट्रिको का यार क्वेश्चन हार्ड होते ही नहीं है, बस तुम्हें अप्रोच आनी चाहिए। ये ट्रिपलेट से सब क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 4 5 से, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, चाहे बेशक तुम्हें फॉर्मूला ना आ रहा हो, टाइम बचा लेना और ट्रिपलेट लगा देना। अब ये मैंने कैसे 19 × 17 डायरेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि तुम्हें ये मालूम ही नहीं है। अब तुम्हें मालूम ही नहीं है रेमो सर कौन है, तुम्हें रेमो सर का पता होता तो तुम कर लेते। तो मैं तो बस वही नामी टीचर याद हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 18 के एक नंबर इधर 17 है, तो इधर कितना होगा 19, यही तो होगा। तो 18 के स्क्वायर में से एक कम कर दो, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 में से एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा 323, वही नंबर थे। जैसे मान लो 256 है, 256 कितने का होता है 16, तुम्हें 15 और 17 का गुणा करना है, तो 256 में से एक घटा दो कितना बचेगा 255, कर लो गुणा। तो ऐसे तो मैं थोड़ा अप्रोच पाता होगी आज, मुझे तो ये लग रहा है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो ये पहली बार समझ में आ रहा होगा। अच्छा ऐसा भी होता है कुछ, जैसे मान लो 625 है कितने का 25 का, अब तुम्हें 24 और 26 का गुणा लिखना है डायरेक्ट, तो इसमें से एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा 624। जैसे 1024 कितने का होता है 32 का स्क्वायर, कितने का होता है 32 का, और 31 और 33 का गुणा लिखना है तो कितना आएगा 1033, नहीं 1033 क्यों 1023, ठीक है। अब तुम्हें कोई डायरेक्ट अगर ये 1023 पूछ ले तो तुम्हें कम से कम ये तो आइडिया होना चाहिए 1023 के आसपास कौन सा स्क्वायर है 1024, उससे एक कम कर दो। तो ऐसे याद हो जाते हैं कुछ मल्टीपल, ऐसे हो जाते हैं। ये भी इजी था, इसमें भी टाइम बर्बाद किया नहीं, चलो बच गए। ये भी इजी था, इसमें तो हम ही ने चित्र बनाया, नहीं तो डायरेक्ट ही हम भी कर देते, बट 27% लोग कर पाए हैं, देख रहे हो। इस क्वेश्चन से आसान क्या होगा, या तो टाइम ही नहीं बचा पाए होंगे तुम्हें यहाँ तक। ये मान सकता हूँ थोड़ा ट्रिकी सा लग रहा था, बट ये नहीं है कि 5 सेकंड में करने लायक है, 5 सेकंड वाला तो नहीं है ये। फिर तो ये नकल वाले हैं, नकल वाले जितने भी ये नकल करके करते हैं ना, सिलेक्शन नहीं होगा फिर इनका, देख लेना। ये भी इजी था, इसका तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा, 3πr² होता है। क्या पता इसमें 4 ऑप्शन हो, यानी देखो 11 का अगर तुम मल्टीपल चेक करने जाते तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है शायद, नहीं 14 में से नहीं, ये भी नहीं है, तो आई थिंक 11 के मल्टीपल से भी कर सकते थे। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, ये भी नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों ना कर पाए। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा हो, तो a+6 a+6 कितनी बार लिखा है 3 बार, तो यही बहुलक है। कितना दिया है 26, 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, और तुम्हें यहीं पर ऐसा डाटा दिया होता 2 3 4 5 5 5 और 6, इसका बहुलक निकाल दो तो तुम तुरंत कर देते 5। थोड़ा ऐसा पूछ लिया तो तुम्हें दम निकल गई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही मजबूत नहीं है, तुम तो ऊपर ऊपर पढ़ने वाले हो, पर ऊपर ऊपर कहाँ मज़ा आता है, ऊपर ऊपर मज़ा ही नहीं आता है गाइस। ठीक है चलिए रखते हैं, आई थिंक 47.5 पूरे हो जाते हैं, यानी 50/50 थे, सिली हो गई। एक क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है खुद इन्हें, इसे अभी मैं चैट GPT पर डाल के देखूँगा क्या ऑप्शन इसका देगा, इस वाले का, खरगोश वाले का। ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने ही सिली की है। बाकी ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ, एकदम CGL के लिए फुल डेडिकेट। अभी तक हम अपना थोड़ा NTPC में थोड़ा ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि वो CBT 2 था, उसका देना था, हो ही गया है। आई थिंक तुम देख ही रहे हो वो वीडियो, तब तक मेरा एग्ज़ाम भी फिनिश हो चुका होगा। ठीक है, धन्यवाद।